ये जो बेटी है, ये जब 10वीं में पढ़ती थी पिछले साल के जून के महीने में, इस बेटी को पैरों में सूजन आया। पैरों में छोटा सा सूजन आया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये सूजन बढ़ गया तो वो अपने स्कूल भी नहीं जा पा रही थी और कुछ दिन तक ये समस्या थी। ये लोग जब डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है कि इनके गुर्दों में कुछ कमी है, तो उसके लिए कुछ परीक्षण करने लगे और वो सब जांच के लिए भेजा गया। जब जांच किया गया तो उन्होंने कहा कि गुर्दों में कुछ कमी दिख रही है, यहाँ पर इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। और उस समय तक उन पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो चुकी थी। इनका कहना है कि इनका जो पाँव है वहाँ से लेकर ऊपर घुटनों तक पूरी तरह से सूजन से भरा हुआ था। बहुत हाँ, मोटा इतना था, बड़ा एक पेड़ सूज की गया तरह था। इतनी बड़ी पानी तौर से पानी भर आपकी गया सूजन था। थी। और फिर 3 महीने के बाद इसके चेहरे पर अच्छा, भी चेहरे पे भी वही सूजन आया। इनका कहना है कि इनके चेहरे में भी वो सूजन आने लगा। इनका आंख भी नहीं दिखता था उस तरह से। अच्छा, सूजन से फूल गया। बहुत ज़्यादा सूजन हो गया था। डॉक्टरों ने कलेजों में कमजोरी कहा। यहाँ पर जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि गुर्दों में कमजोरी है। किसी ने कहा कि इनके दिल में कुछ बीमारी है। ये सब कुछ डॉक्टर कह रहे थे और इसका सारा जांच चल रहा था। लगभग 10 दिन तक उनको अस्पताल में रहना पड़ा। इनका कहना है कि ये जो लड़की है इसको शौचालय भी इनको उठाकर ही लेकर जाना पड़ता था। अच्छा, अस्पताल में जो बिस्तर है उस पर पूरी तरह से लेटी हुई है। इसको अगर कुछ चीजों की जरूरत थी, इसको वहां से उठाकर लेकर जाना पड़ता था। इतने कमजोरी में वो पड़ी हुई थी। लेकिन उस समय ये जो बहन है बिंदु, इनकी जो माँ है, वो हर दिन लगातार हमारी ब्लेसिंग टुडे टीवी कार्यक्रम देखती है। इस परिवार ने हमारे कार्यक्रम को नहीं देखा था क्योंकि इनके घर में टीवी नहीं था, करंट नहीं था। अच्छा, इन्होंने ब्लेसिंग टुडे नहीं देखा है। नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। एक छोटे से घर पे रहते थे, इनके घर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं था। ठीक इस समय उनके माँ जो हैं उनको बुलाकर कहा कि बेटी, ब्लेसिंग टुडे नाम का एक टीवी कार्यक्रम है, वहाँ पर बहुत सारे अद्भुत कार्य होते हैं। और उस माँ ने जब हमारी टीवी की कार्यक्रम चल रही थी, अपने बेटे का मोबाइल फ़ोन को हाथ में उठाकर इनके फ़ोन के द्वारा बुलाकर एक कार्यक्रम फ़ोन के द्वारा इनको सुनाते थे। अच्छा, सिर्फ आवाज ही सुनते थे। कोटे में बैठकर ये सुन रहे थे। ओ, ओके ओके। और उस समय ये लोग प्रार्थना करते थे और काफी दिन तक लगातार प्रार्थना करते रहे। लगभग 10 दिन हो जाने के बाद ये हमारे प्रार्थना कॉल सेंटर के बारे में जाने। जब प्रार्थना कॉल सेंटर के बारे में पता चला तो अपने माँ से कहें कि हमारे पास एक नंबर नहीं है, एक नंबर दें। अपने माँ से नंबर लेकर अपने कॉल सेंटर को बुलाकर प्रार्थना किए। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये बहुत बड़े संकट में थे। 10वीं ये पढ़ रही है, इसके गुर्दों में बहुत बड़े कमजोरी है। ये लोग आर्थिक तौर से बहुत कमजोर लोग हैं और ये जानते थे कि गुर्दों की इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तब तक 50,000 खर्च कर चुके थे, ब्याज के लिए पैसा लिया हुआ था और इस तरह आर्थिक तौर से बहुत कमजोर की अवस्था में थे। जब प्रार्थना के कॉल सेंटर को बुलाकर इन्होंने प्रार्थना किया तो मोबाइल फोन को स्पीकर पे डालकर इस बेटी के कान के पास रखे। अच्छा, और ये जो बहन है, इनके साथ एक और बहन थी, ये दोनों मिलकर इस बेटी के पैर पे हाथ रखकर इन्होंने प्रार्थना की। पूरे विश्वास के साथ इन्होंने प्रार्थना किया। इनका कहना है कि एक आधे घंटे के बाद जब इस बेटी को शौचालय जाने की एक जरूरत पड़ी तो उस समय पर इस बेटी ने कहा कि आपने प्रार्थना किया है तो मैं कोशिश करने जा रही हूँ कि मैं अकेले जा सकती हूँ। ओके। इसने कहा कि शौचालय जाना है और फिर खुद उठकर चली गई। ये अपने आप उठकर चली गई और उस समय जो भी सूजन उसके पैर में था, इसके पैर को हम छू भी नहीं सकते थे, उतना दर्द था इसको। फिर लंगड़ा लंगड़ा कर वो उठकर अपने आप शौचालय चली बिना गई, किसी के सहायता बिना चली गई। किसी के इतने सहायता दिनों के। में जो है ये पूरी तरह से बिस्तर में लेटी हुई थी। उस समय से वो खुद उठकर अपने आप शौचालय जाने लगी थी। उन लोगों का ये कहना है उस दिन शाम से उसके पैरों में जो सूजन थी वो पूरी तरह से कम होने लगी। बहुत ही जल्दी वो सूजन पूरी तरह से कम होने लगी और सिर्फ 2 ही दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर बहुत ही खुशी के साथ घर में आए। सिर्फ यही नहीं, इस बेटी के रीढ़ के हड्डी में छेद डालकर जांच किए। अच्छा, हड्डी के अंदर के भागों को जांच के लिए भेजा। गुर्दों की जांच हुई, दिल की जांच हुई। लेकिन इन लोगों ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, कि इन जांचों में किसी भी तरह के संकट ना आए। डॉक्टरों ने जांच कर ये बताया कि गुर्दों में कमजोरी है। जब ये अंतिम जांच का निर्णय आया तो इस बेटी के जांच में कोई भी कमजोरी नहीं, पूरी तरह की चंगाई प्रभु ने इनको दिया। अभी लगभग 1 साल हो चुका है, उसके बाद कभी भी ये कमजोरी नहीं आई है। वो सूजन फिर कभी नहीं आया। प्रभु ने पूरी तरह से छुटकारा क्या दिया। आप मिलकर हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे? हे प्रभु, इस परिवार को आशीषित करके मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी इसको सुन रहे हैं, जिन्होंने हाथ उठाया है और जो ये गवाही देखना चाहते हैं, उनके द्वारा अद्भुत कार्य हो।